हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे और आगे इस चैप्टर में हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को देख पाते हैं। You must have wondered and asked yourself, और आप अवश्य आश्चर्यचकित होते होंगे और अपने आप से पूछते होंगे व्हाट इज दैट मैक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, क्या है उसमें जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़, और क्या नहीं है वो चीज़ जो एक नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता है। द आंसर टू दिस इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर यह है कि यह बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के प्रेजेंस के कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, और जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होगी वह इंडिपेंडेंस लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है कि कोई भी यदि एक सेल से कम है तो वह अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकती। हैंस cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। यानी सेल जो है फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल है। सेल स्ट्रक्चर भी करता है और फंक्शनल भी होता है, और सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को देखा और इसे डिस्क्राइब किया। देन इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड its improvement leading to electron microscope revealed all the structure detail। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ इसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, और फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तब हम सेल के अंदर की डिटेल, उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल से जान पाएँ।